बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत श्री परिक्रमा ग्रंथ का शुरू कर रहे हैं 4-10 महर्षि जी की टीका से। आज बढ़ते हैं प्रकरण नंबर 3 की चौपाई नंबर 63 से। गृध जरोखे के थम फिरती जुदी कई जिनसो जोत धरती, नव होम रंग वर्णन तापर खुली चांदनी उठत किरण। चारों ओर झरोखों के थंब आए हैं, दो आगे की ओर, दो पीछे की ओर, और एक बड़ी मेहराब के अंदर सुशोभित है। रंग भवन की नव भूमि में इसी प्रकार का वर्णन है। रंग लाल है, नव भूम रंग वर्णन रंग लाल है, और उनके ऊपर की चांदनी किरणों से जगमगाती है। सतगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से ही देखते हैं कि एक मंदिर का दृश्य है ना, एक बड़ी मेहराब। उन मेहराब के अंदर तीन मेहराबें, तीन में पुनः तीन थे। ठीक मध्य मेहराब के ठीक ऊपर पहली भूमिका में जहाँ 22 हाथ ऊंचाई पर आया है, उसके ऊपर 11 हाथ के थंब, ऊपर 11 हाथ की मेहराब, यानी टोटल 22 हाथ की जगह। इनके ऊपर यहाँ पर 22 हाथ की ऊंचाई पर झरोखाया है। और ऊपरा ऊपर देखेंगे 8वीं भूमिका तक, तो वहां पर 3 हाथ ऊंचाई पर झरोखे आए हैं। अब इन झरोखों की शोभा कुछ इस तरह से। 4 थंब, 2 थंब मंदिर की दीवार में अक्षी और 2 थंब खुले। अब वाणी में वर्णन आ रहा है कि जो चारों थंब हैं जुदी जुदी जिनस से, जुदे जुदे रंगों से सजते हुए। मतलब गृध झरोखे के थंब फिरते जुदे कई जिनसों जोत धरते। तो श्री रंग महल में घिर कर इन थंबों की शोभा देखे, कैसे मंदिरों की दीवार से कुछ बाहर आते हुए। 2 थंब अक्षी, 2 थंब खुले, उन पर 4 मेहराबे, और चारों थंबों की जुदी जुदी जिनस से सजावट, कई फूलों से, कई नगों से, तली गिनम ऊपर चंद्रमा, इन झरोखों में भी सुंदर बैठ गई। गृध झरोखे के थंब फिरते जुदे कई जिनसो जोत धरते, नव भूम रंग वर्णन तापर खुली चांदी उठत किरण। और उनके ऊपर खुली चांदनी यानी चांदी की किरणें जगमगाती है। वही नक्शा देखते हैं। प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचाई पर, ऊपरा ऊपर 3 हाथ ऊंचाई पर। अब इन झरोखों के ऊपर छत, छत पर छोटी सी देहरी, और उसके ऊपर खुला आसमान। है ना, तापर खुली चांदनी उठत किरण, उनके ऊपर चांदनी किरणों से जगमगा रही है। मंदिर या की कांगरी करे जोर, जानो तहां की बीच उद्योग। दरवाजे में ठोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित हो। मंदिर या की कांगरी करे जो, मंदिरों के ऊपर रमणीय कांगरी बिजली की भांति चमकती है। जानो तहां की बीच उद्योग, बिजली की भांति चमकती हुई मंदिरों के ऊपर कांगरी। ये देखिए, यहाँ पर कांगरी का वर्णन आया है। ये सुंदर कांगरी। मेहराब, मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल, दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। यहाँ पर पेशानी की शोभा, और पेशानी के ऊपर ये देखिए ये वाली, ये कांगरी की शोभा। मेहराब के ऊपर पहले पेशानी, पेशानी के ऊपर कांगरी की शोभा आती है। मंदिरों के ऊपर रमणीय कांगरी बिजली की भांति चमकती है। यहाँ पर सुंदर कांगरी बिजली की भांति चमकती हुई।
दरवाजे में ठोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित हुई। मुख्य द्वार के सामने चौरस हवेली के बीच में रसोई का स्थान है, जहाँ नित्य ब्रह्म आत्माओं का समूह आरोगता है। मुख्य दरवाजा पार करें, धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया और ठीक सामने रसोई की हवेली। धाम दरवाजा पार किया, आगे 28 स्तंभ का चौक पार किया, 28 स्तंभ के चौक के ठीक सामने पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली। मंदिर या की कांगरी करे जोत, जानो तहाँ की बीच उद्योत। दरवाजे में ठोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित होई। मंदिरों के ऊपर रमणीय कांगरी बिजली की भांति चमकती है। मुख्य द्वार के सामने चौरस हवेली के बीच में रसोई का स्थान है, जहाँ नित्य ब्रह्मात्माओं का समूह भोजन आरोगता है। जित बड़ा मिलावा नित हो। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े श्वेत मंदिर है तित। बनते फिरे संध्या जब, इन मंदिरों आरोगे तब। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े श्वेत मंदिर है तित। इन चौरस हवेली के उत्तर पूर्व में ईशान कोने में 7 लगता श्याम मंदिर है, जहाँ रसोई तैयार होती है। धाम दरवाजे को पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, पूर्व दिशा की दहलान को पार करके पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली के भीतर आए और यहाँ से दाएं हाथ की ओर आए तो ये वाला मंदिर हो गया ईशान कोने का। इन कोने के मंदिर के साथ लगता ये जो दूसरा मंदिर है, ये है रसोई का मंदिर, जहां पर रसोई तैयार होती है। बनती फिरे संध्या जब, इन मंदिरों आरोगे तब। इसके साथ लगता श्वेत मंदिर भी है। श्याम मंदिर, रसोई का मंदिर, फिर सीढ़ी वाला मंदिर और ये श्वेत मंदिर। संध्या के समय सखियां जब वन से वापस लौटती हैं तो इन मंदिरों में आरोगती हैं। बनते फिरी संध्या जब, इन मंदिरों आरोगे तब। रसोई की हवेली की ओर ध्यान ले जाते हुए पूर्व दिशा में दहलान, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार के आगे दहलान, ईशान कोने से लगता पहला मंदिर रसोई का, दूसरा सीढ़ी वाला, तीसरा स्वीट मंदिर। तो संध्या के समय वनों से होकर जब यहाँ आते हैं तो इन मध्य चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी के संग आरोगने की लीला। चरणी आगे मिलावा हो, जुथ लाड बाई धरे जो। शाख बांदर जो ले आवत, आगे सखियां सब समाज। सीढ़ियों के आगे मंदिरों के स्थान पर दहलाने। ये देखिए यहाँ पर धाम की सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों से। धाम दरवाजे के सन्मुख आए, धाम दरवाजा खुल गया। आगे 28 स्तंभ का चौक, ये भी खुली जगह है। और फिर ये 10 मंदिर की दहलान, जो मुख्य दरवाजा शामिल हो जाने से 11 मंदिर की दहलान हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक खुला स्थान दहलान के रूप। तो उसका वर्णन है कि चरनी आगे मिलावा हो, सीढ़ियों के आगे मंदिरों के स्थान पर दहलान। यहाँ पर 11 मंदिर आने थे, ठीक मध्य दरवाजे का मंदिर, दाएं बाएं 5-5 मंदिर आने थे। उस स्थान पर मंदिर न आकर थंबों की 2 हारी 11 मंदिर की दहलान की शोभा आई है। जुथ लाड बाई धरे जो।
अब ये जो धैलान है जहाँ पे सखियां आरोपती हैं, लाड बाई का 300 सखियों का जो जुट है, वो जब भोजन परोसने की लीला करता है तब बहुत सुंदर प्रकाश होता है, सुंदर झलकार। जब लाड बाई की जुट की सखियां भोजन संभाल रही हैं, रसोई की हवेली में चितचहा, बनाना करना नहीं है, दिल की जैसी इच्छा पर सखियां सेवा चाहे, तो उन समय जो सेवा में प्रस्तुत है लाडबाई की जुट की सखियां, उनसे कैसे उनकी झलकार, उनकी कदमों की झलकार, झांझरी घुंघरी कांबी कटले की वो गूंज सब ओर फैलती हुई, शाख बांदर जो ले आवत, आगे सखियां सब समारत। सखियां वनों में जाती हैं और शाक तरकारी मेवे फल लेके आती हैं, और बंदर उनको बड़ी बड़ी टोकरियों में भरते हुए, नूर की अति सुंदर टोकरी में। तो शाक बांदर जो ले आवत, जो बंदर शाक लेकर आते हैं, आगे सखियां सब समारत, सखियां उनको संभालती हैं। वो रसोई की लीला की ओर संकेत कि कैसे रसोई तैयार होती है। वो जीरे सैया के तिक वन में जाए, सखियां वनों में जाती हैं, अमृत वन से आम, अंगूर चुनना, नींबुई वन से नींबू, कभी कुछ निकुंज वन से मसाले लेना, फूल बाग से फूल लेना, और साथ साथ धाम के बंदर चलते हुए। और जब सखियां वापस धाम में आती हैं, बंदर वहीं पर, और उनसे वो टोकरी लेकर रसोई की हवेली में संभालने की लीला करना। शाख बांदर जो ले आवत, आगे सखियां सब संभाल। श्री परम धाम की उनकी जो चितवन है जो हरदस जी की, उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन है। कई चौक चबूतरे अंदर, कई विध गलियां मंदिर, कई जड़ाव दीवार द्वार जो धरे, ये जुबा वर्णन कैसे करे। श्री रंग महल में कई चौक हैं, चबूतरे हैं, अनेक मंदिरों के साथ अनेक गलियां भी हैं, दीवारों में दरवाजों की शोभा है, उनके ऊपर कई नगों का जड़ाव है, प्रकाशमान रत्नों की शोभा का वर्णन किन जुबा से करें। रसोई की हवेली का वर्णन हुआ, इसी तरह से रंग महल में कई चबूतरे, कई मंदिर, कई द्वार, कई गलियां, कई नकश पुतली चित्रामन, कई बेल पशु पंखी बन, कंचन कड़े जंजीरा जड़िया, कई झलकी थम सीढ़िया। कई नकश पुतली चित्रामन, दीवालों पर अनेक प्रकार की मूर्तियों की चित्रकारी और नकशकारी है। कई बेल पशु पंखी बन, वहां पर कई प्रकार की बेलें और वन के पशु पक्षियों की चित्रकारी है। ये इन पिक्चर में आपने देखी कैसे मेहराब के अंदर वृक्षों की, बेलियों की, पशु पक्षियों की सुंदर चित्रकारी, और ये चेतन चित्रामन, चेतनता लिए घोड़ों का चित्रामन, धाम के पशु पक्षी, और वो जिसकी सवारी करना चाहे उसी वक्त इन चित्रामन से निकलकर वो पशु पक्षी हाजिर। कंचन कड़े जंजीरा जड़ियां, कई छलकी थम सीढ़ियां। छत में सोने के कड़े लगे हैं जिनमें जंजीरें लटक रही हैं, और उनके साथ लटकते हुए छींकों का भी शोभा है। इसी प्रकार सीढ़ियां और थम भी झलक रहे हैं। लटकते सीके, जंजीरों में सीकों की शोभा, थंभों की सुंदर शोभा,
इन अक्षित थंभों में सीढ़ियां भी झिलमिलाती हुई मंदिरों की सुंदर शोभा की ओर, उनकी दीवालों में उनके दरवाजे, उनमें लटकती जंजीरें जिसपे सीके लटक रहे हैं, और उन दीवालों में खंभों में सीढ़ी चढ़नी है, सामने सीढ़ियां झलकती हुई, रतन जड़ित अति सुंदर सीढ़ियां झलकती हुई। कई नकश पुतली चित्रामन, कई बेल पशु पंखी बन, कंचन कड़ी जंजीरा जड़ियां, कई झलके थम सीढ़ियां। दीवालों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की चित्रकारी नकशकारी है। वहां पर विभिन्न प्रकार की बेलें हैं, अनेक प्रकार के वन के पशु पक्षियों की चित्रकारी है। छत में सोने के कड़े लगे हैं, कंचन कड़े जंजीरा जड़िया। उन कड़ों की शोभा भी देखिए, कैसे सोने में झिलमिलाते, उनमें भी कितनी नक्काशी, और उनमें लटकती जंजीरें, और उनमें लटकती छीके, इस प्रकार से सीढ़ियां और थंभ भी झलकते हुए। माहे बस्ता संदूक जोग पाई, सो तो अनगिनत देत दिखाई, ताके खिली किनारे भंवरियां, ऊपर बस्ता अनेक बिखरियां। माहे बस्ता संदूक जोग पाई, हवेलियों की जो मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में बहुत सारी विविध वस्तुएं संदूकों में रख रखी है। सो तो अनगिनत दीप दिखाई, अनेकानेक वस्तुएं संदूकों में विराजी हैं। ताकि खिल्ली किनारे भंवरियां, दीवारों पे खूंटियां लगी हैं, किनारे पर भंवी शोभा दे रही है, और उन पर भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लटकी हैं। ना दीवारों पे कुंडियां लगाते थे, खूंटियां लगती थी, उन पर भी कई शोभा सजी हुई, कई हिंडोले, कई सीखे, संदूकों की शोभा, अलमारियों की शोभा, सेजिया की, सिंहासन कुर्सी की शोभा, सेज, हिंडोले, कुर्सियां, अलमारियों में तरह तरह की वस्तु। मैं क्यों पर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन, नव भोम सबों के मंदिर, देखो बसता अपनी चित्त। आप श्री महामती जी सुंदर साथ जी को आह्वान कर रही हैं, हे सुंदर साथ जी, मैं इन सामग्रियों का कहाँ तक वर्णन करूं, आप स्वयं चिंतन कीजिए, हृदय में धारण कीजिए। नवोपम में इसी प्रकार से सब मंदिरों में वस्तुएं विद्यमान हैं, उनको चित्त में धारण कीजिए। घेर कर 6,6 हजार मंदिरों की दो हारें, इनको श्रृंगार के मंदिर कहा गया। फिर हवेलियों की फिरावी, एक हार में 231 ऐसे 36 हारे। फिर ठीक मध्य नव चौक, प्रत्येक चौक में 12-12 हजार मंदिर। ठीक मध्य चौक में, उन्नव चौक की ठीक मध्य चौक में भी 12 हजार मंदिर, और ठीक मध्य श्यामा जी का मंदिर, रंगपड़ वाले मंदिर। सिजर सबन की श्रृंगार, हृदय लीजू कर निर्धार, सब जोग बाई है पूर्ण, कमी नहीं काहू में किन। सब सखियों के शयन करने के मंदिर और श्रृंगार करने का मंदिर, प्रत्येक होम में शयन का और श्रृंगार का, ऐसे दो दो मंदिर प्रत्येक होम में सखियों के अपने हैं। घेर कर 6,6 हजार मंदिरों की दो हारे, ये 12 हजार सखियों के श्रृंगार के मंदिर हुए। और नव चौक के ठीक मध्य चौक में एक एक शयन का मंदिर। तो इस तरह से सखियों के पास प्रत्येक होम में दो दो मंदिर है, एक शयन का और एक श्रृंगार का। हास विलास स्नेह प्रेम प्रीत, सुख पिया जी को शब्दाती, डब्बे तब के शीशे सीटियां, कई देर दिखाई लटकती। सखियां श्री राज्य के साथ हास विलास प्रेम प्रीत करती है, श्री राज्य की सुख शब्दातीत है। प्रत्येक मंदिर में डब्बे हैं, रकीबियां यानी बड़ी बड़ी थाली टाइप जो शोभा, एक तस्तरी टाइप,
शीशे, छीके, अनेक प्रकार की वस्तुएं भी लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। चौकिया, माचिया, सिंहासन, कई हिंडोली, जंजीर, कंचन, कई बासन, धात अनेक, कई बाजन तक विविध किसी। श्रृंगार की सर्व सामग्री और भी सुख सुविधा की सभी स्थान, सिंहासन, सीजिया सभी। इन मंदिरों में चौकियां, माचियां, सिंहासन भी विद्यमान है। विभिन्न प्रकार के झूले स्वर्ण जड़ित जंजीरों से लटके हैं। बर्तन भी अनेक धातुओं के हैं और वाद्य यंत्र भी सभी प्रकार के, विविध प्रकार के वाद्य यंत्र। चौकी समझ में आती है। माचिया कुछ दीवान टाइप समझे। एक माची बैठने की, वो भी एक जगह। चौकी और माचिया लगभग समान अर्थ थी। चौकी माची से बैठने का एक सुंदर स्थान, पीढ़ी टाइप। कई झीले, चाकली, दुलीचे, बिछोने, कई बित, तलाई, सिराने, कई रंग, उछाड़, काल, मसूरी, कई सिरप, सोर, मंदिर। इन भवनों में विभिन्न प्रकार की गिलम है, बिछाने की सामग्री भी रखी है। गद्दे, तकिए, रजाई भी रखी है। गद्दों पर रंगों की चादर बिछी है। गाल, मसूरी जो गालों के नीचे रखे जाते हैं। रजाई के ऊपर उछाड़ भी है, जिससे रजाई खराब नहीं हो। ऐसी ऐसी सामग्री प्रत्येक मंदिर में विद्यमान है। पहले देख कह दिया कि कर देखो चित्रण, कि एक एक मंदिर कितना विशालता लिए, और उनमें जो भी आपको सामान चाहिए वो आपके सामने उपस्थित है। श्रृंगार का सामान, रमन का स्थान, हिंडोले, शयन का भी सामान, सुख से ज्या, उसपे गद्दे, उनकी चादर, रजाई, जो भी आपको सामग्री चाहिए सब उपस्थित है। सेजिया श्रृंगार के जो भवन, दोय दोय नवो खंड सवन, दूजे भूम किनारे बाएं हाथ, कबू कबू श्रृंगार करे इस साथ। नवोभूम में सखियों के लिए एक शयन का मंदिर है और एक श्रृंगार का मंदिर है। और अब दूसरे भूम की ओर नजर ले जाते हुए, कि दूसरे भूम में भुलवनी के मंदिर है। मध्य चबूतरे पर कभी कभी सखियां श्रृंगार करती हैं। दूसरी भूमिका में फुलवनी के मंदिर, 110 मंदिरों की 110 नावें, जिनके ठीक मध्य चबूतरा आया है, और इन चबूतरे पर सखियां धनी संग श्रृंगार सजती हैं। आज यहीं तक करते हैं, दोहराती है चुपई। सेजा श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवो खंड सबन, दूजे भूम किनारे बाएं हाथ, कबू कबू श्रृंगार करे इस साथ। नवोभूम में सब सखियों के लिए से श्रृंगार के अलग अलग मंदिर हैं। दूसरी भूम में बाई और भुलवनी के मंदिर है। मध्य चबूतरे पर कभी कभी सखियां श्रृंगार करती। सेजा श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवो खंड सबन, दूजी भूम किनारे बाएं हाथ, कबो कबो श्रृंगार करे इस साथ। कबो कबो श्रृंगार करे इस साथ। चौपाई नंबर 75। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय।